नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आई होप हमारे सारे शेयर भाई बहन बिल्कुल बढ़िया होंगे। टाटा पंच की सेल जिस तरीके से बढ़ रही है, अपनी डोमिनेंस और सेफ्टी मार्केट में उसने प्रूव करके दिखाई है। कल हाल ही में मैंने अराउंड 1 घंटा टाटा पंच का टॉप मॉडल भी चलाया, काफी भगाई मैंने जो मैनुअल वाली है, और मैं कमेंट सेक्शन में काफी एक्टिव रहता हूं। तो मैं एक ओवरऑल फीडबैक यहाँ पे शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं इसके इंजन, सेफ्टी, स्पेस, हर चीज को रेट भी करूंगा आउट ऑफ 5। तो अगर आपकी रेटिंग और मेरी रेटिंग मैच होती है, या फिर अगर आपको लगता है कि कोई चीज मिसिंग है, या आप ऑलरेडी पंच के ओनर हो, या फिर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आपको कमेंट जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है। मैं अपनी एक क्लिप भी शेयर करूंगा जहां पे मैं इसको रैप कर रहा था, भगा रहा था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1.2 लीटर 3 सिलेंडर वाले इंजन की, क्योंकि काफी लोगों के फीडबैक्स इसमें मिक्स है। कुछ को लगता है भागती है, कुछ को लगता है नहीं भागती है। तो मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैं काफी ब्रांड्स की कार ड्राइव करता रहता हूँ। देखो, टाटा का जो 1.2 लीटर इंजन है ना, ये बेकार नहीं है, ये अलग है। एंड व्हेन आई से अलग है, तो मैं आपको एक्सप्रेस करता हूँ। मैं यहाँ पे अपनी क्लिप डालता हूँ। देखो, यहाँ पर मैंने इस कार को भगाने की कोशिश करी। आपको दिखेगा मैंने टर्न मारा, मैंने पूरी रेस दी, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, और मैंने जो रियलाइज करा, एज कम्पेयर टू नॉर्मल 4 सिलेंडर कार जो 1.2 होती है, ये भी सेकंड गियर तक तकरीबन आराम से 60 तक भाग जाती है, ठीक है। बट जो उसका थर्ड गियर है, वहां पर हल्का सा मुझे कम इसका पैपी लगा, कम पुश आया कार का। और जब धीरे धीरे, मतलब जैसे गियर बढ़ेंगे, इसका जो है ओवरऑल जो स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। सो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जो 4 सिलेंडर कार होती है वो कोई 160-70 पे तो चली नहीं जाती है। कुछ चली भी जाती होंगी, वो तो देखो अपने इंजन का बिल्कुल नाश करने वाली बात है कि आप उसको 60-70 ले जाओ। बट यार, जनरली हम चलाते भी कितना है, देखो सेफर साइड पे रहोगे तो मैक्सिमम मैंने 140 ही देखा है। वो भी कोई मेरे जैसा क्रेजी होएगा जो 140-45 ले जाए, और वो भी हाईवे पे ही होता है, ठीक है। 90% मेजोरिटी ऑफ लोग मैंने देखा है वो 100 या मैक्सिमम 120 पे जाने की कोशिश करते हैं। तो वहां तक ये कार आपकी चली जाएगी। और देखो, डिफरेंस थोड़ा सा ये रहता है कि बिल्कुल पैपी नहीं मिलता है आपको, कि दबाते बिल्कुल स्मूथनेस नहीं होता है। एक माइनर वाइब्रेशन फील होती है आपको, जो आपको स्टीयरिंग पे और गियर लीवर पे हल्की सी फील होगी। वो भी उन्हीं को फील होगी जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है। सो कंक्लूजन इज, अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो आपको वो नोटिस नहीं होने वाला, आपके लिए एक अच्छी कार बन जाएगी इंजन के मामले में भी। अगर आप सेकंड टाइम बायर हैं, आपने ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 सीसी चलाई है ना, तो भी आपको पंच पसंद आ जाएगी। लाइक आपने ऑल्टो चलाई है, वैगन आर चलाई हो, सिलेरियो आपके पास पहले हो, है ना, तो आपको ये अच्छी लगेगी। पर अगर आपने टिपिकल कार्स चलाई हुई हैं, जैसे कि 1500 सीसी की कोई एको स्पोर्ट टाइप हो गई, या फिर स्विफ्ट आपने चला रखी हो, बलिनो चला रखी हो, तो वहां पर आपको वो जो इंजन की स्मूथनेस है थोड़ी सी मिस आउट लगेगी। अब बात कर लेते हैं कार की विजिबिलिटी की। देखो, सबसे पहले अच्छी बात मुझे ये लगी, जो इसके पिलर्स है ना AB, तो जब मैं ड्राइव कर रहा था मुझे ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं नजर आई जब मैं ड्राइव कर रहा था। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो मैं शेयर करना चाहूंगा। मैं ड्राइव कर रहा था टॉप मॉडल, जिसके अंदर मुझे सीट एडजस्टमेंट मिली हुई थी, ठीक है। तो जिस भी मॉडल में सीट एडजस्टमेंट आपको मिल रहा है, तो उसको अगर आप ऊपर करके ड्राइव करते हो तो काफी अच्छा, बेहतरीन SUV टाइप वाली फीलिंग आपको आती है, अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। पर क्योंकि काफी लोग बेस मॉडल भी लेते हैं और बेस से ऊपर वाला भी लेते हैं, जहां पे आपको सीट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 5 फुट 8 इंच के भी हो ना, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी ड्राइव करने में। मेरे को लिटरली उसका कुछ नजर नहीं आ रहा था आगे ढंग से, मुझे यूं करके ड्राइविंग करनी पड़ रही थी। तो ये आप बिल्कुल देख लेना अपने हाइट के अकॉर्डिंगली, बाद में बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। कार यहाँ वहां लगती रहेगी तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ कार के सस्पेंशन की। यार, सस्पेंशन भी मुझे काफी अच्छा लगा पंच का, क्योंकि मैंने नोटिस करा था, हम जब राइड पे गए थे ना, तो 4 लोग तो बैठे हुए थे। उसके बाद भी मेरे को जो भी लाइक खड्डे वगैरह आ रहे थे या कुछ भी आ रहा था, मेरे को काफी कम वाइब्रेशन लगी। इवन मैं ये तक कह सकता हूँ कि थोड़ा सा मुझको ना 10% बेटर लगा अपनी पोलो से भी। हालांकि पोलो का सस्पेंशन काफी अच्छा है, छोटी कार होने के बाद भी वो काफी अच्छी ग्रिपिंग है उसकी, पर 10% मुझे कंफर्ट ज्यादा लगा। उसका रीजन शायद ये था कि कार स्पेशियस थी, तो मेरे को इतना लाइक मजा आ रहा था, या फिर जो भी है, क्योंकि ओवरऑल भी तो आपकी फीलिंग और एक वाइब होती है ना, कि ज्यादा स्पेस है, ज्यादा चौड़ापन लग रहा है कार में, एनऑल डैशबोर्ड में। सो ओवरऑल आई वुड से इसका सस्पेंशन रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है, और टायर प्रोफाइल भी इसके साइज के हिसाब से मुझे ठीक लगी। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बात करूंगा यहाँ पे कार के स्पेस की। देखो, मैं बिल्कुल ओपनली कहूंगा यहाँ पे, इस कार में नॉर्मल जो कार्स आपकी होती हैं, बलिनो, स्विफ्ट या फिर i20, इनसे काफी अच्छा स्पेस है। बहुत बढ़िया लेग रूम है, बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं, तो स्पेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। इवन भी जो हेडरूम है कार के अंदर, इतना हेडरूम आपको एक्स्ट्रा मिलता है तकरीबन, तो मुझे ये कार स्पेशियस लगी। और वाकई में जो ये इतनी बिक रही है माइक्रो SUV सेगमेंट में, इसको आप एक्चुअली में माइक्रो SUV कह सकते हो। एक क्वेश्चन ये आता है कि 5 लोग बैठने के बाद कैसा लगेगा, तो मैं आपको बता दूं, मैंने खुद बैठने की कोशिश करी थी, 2-3 लोग हम थे, तो यहाँ पर मुझे जो ऐसा लगा ना कि 5 तो देखो आप स्विफ्ट और i20 में भी बिठा दोगे,
पर अगर आप इसमें 5 बिठाते हो ना तो आपको थोड़ा सा स्पेस और मिलेगा और वो थोड़े और कंफर्टेबल हो जाएंगे। अब देखो बिल्कुल ऐसा तो नहीं मैं कह सकता कि XUV 700 टाइप पसर के बैठ जाओगे आप, राइट? सो लेट्स टॉक प्रैक्टिकल। आप कार का प्राइस पॉइंट भी तो देखो ना, तो स्पेस आपको इतना मिलता है कि और खुल के थोड़ा सा बैठ सकते हो। आई थिंक जो एक हाथ होता है ना, एक हाथ का एक्स्ट्रा स्पेस है यहाँ पे, मुझे ऐसा लगा। फॉर एग्जाम्पल i20 में 3 बैठे, 3 शोल्डर टकरते हैं 6, राइट? यूं तो एक शोल्डर का एक्स्ट्रा स्पेस है तो वो थोड़ा सा ना कंफर्टेबल बना देता है वहां पे। ये मेरा फीडबैक है। नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करूंगा गियर शिफ्टिंग की। देखो मुझे इस कार का जो गियर शिफ्टिंग है ना वो बहुत बेकार लगा, साफ सी बात में बताऊं। मेरे को एक बार को ऐसा लगा जब मैं उसको फर्स्ट गियर पे ले गया और सेकंड पे लाया, थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा वो बहुत लो क्वालिटी मटेरियल वहां पर यूज हुआ है और इसका आपके इंजन के परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे आप अगर i20 चलाओगे या फिर आप बलिनो चलाओगे, एक बहुत स्मूथनेस से गियर शिफ्ट होता है। आप एक आध उंगली से भी कर सकते हो, वो आपको पंच में नहीं आएगा। एक बार को मुझे ऐसा लगा कि बड़ा सा लीवर है, उसको मैं यूं यूं कर रहा हूं, है ना? तो बुरा भी मान सकते हो आप या मेरी बात को समझ भी सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल बात है। कई सारे पंच लवर्स आगे कमेंट में करने भी लग जाएंगे कुछ भी कि ये है वो है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक बार कोई और ब्रांड की कार चलाकर देखना। फॉर एग्जांपल Hyundai की चला लेना, या फिर कोई, अगर आपको एक्चुअल में डिफरेंस समझना हो ना, कोई जर्मन कार चलाना, स्कॉडा या वॉक्सवैगन, आपको तब समझ में आएगा मैं क्या चीज की बात कर रहा हूँ। कार के अगर मैं इंटीरियर्स की बात करूं, इंटीरियर्स को मैं ना अच्छा बोलूंगा ना मैं बुरा बोलूंगा, मेरे को ये एडजस्टेबल लगे, क्योंकि यार आप कार का बजट भी तो देखो। अब आपको पूरा हाई राइडर तो दे नहीं देगा 6 लाख रुपए में, राइट? तो इंटीरियर्स मुझे इतने बुरे नहीं लगे। पर हाँ, जो बंदा अगर 10 लाख रुपए तक के इसका टॉप मॉडल ले रहा है ना, वहां पर अच्छे इंटीरियर बनते थे, थोड़ी सी वहां पर कुछ फैब्रिक मटेरियल भी बनता था। सेम नहीं देना चाहिए था बिल्कुल, बस एसी के वेंट्स को गोल्डन कर दिया। लाइक आई वॉज नॉट इम्प्रेस अगर मैं टॉप मॉडल की बात करूं इंटीरियर से। पर अगर मैं इसके बेस मॉडल या सेकंड बेस की बात करूं एज कम्पेयर टू कार का प्राइस, तो बिल्कुल सही है। एट लास्ट हम बात कर लेते हैं कार के एक्सटीरियर्स की। मेरे को देखो इसके एरोडायनामिक्स कुछ समझ नहीं आए, और वो यहाँ पे मैटर भी नहीं करता है, क्योंकि ये कार मैंने पहले कह दिया भगाने वाली नहीं है। ये कार फैमिली यूज और फैमिली को कंफर्ट देने के हिसाब से है, सिक्योरिटी देने के हिसाब से है। लुक्स की अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे को ये पीछे से काफी अच्छी लगती है, पर मुझे आगे से अच्छी नहीं लगती है। ये भी टोटली सब्जेक्टिव है। आप कमेंट करके बताना कि आप इसकी लुक्स के बारे में क्या सोचते हो। एरोडायनामिक हो ना हो, कुछ हो ना हो, पर कार मजबूत जरूर है। टाटा के लोहा के आगे तो देखो कुछ और नहीं टिक रहा है, ये बात तो माननी पड़ेगी। तो अब वक्त आ चुका है कार को रेट करने का, और रेट करने से पहले मैं एक छोटी सलाह देना चाहूंगा। अगर आप पंच का टॉप मॉडल खरीदने वाले हो, अराउंड 10 लाख रुपए लगाने वाले हो, तो इस बजट में और भी ऑप्शंस आते हैं, आप वो जरूर चेकआउट कर सकते हो अगर आपको नीड लगे तो। अगर आप कंफ्यूजन में हो तो, अगर आपको अच्छी ही लगती है पंच ही, आपने चलाई, आपको पसंद आ गई, तो किसी और की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। सो अगर हम बात करें रेटिंग की, तो सबसे पहले मैं इंजन से स्टार्ट करता हूं। बेस्ट यहाँ पे रखेंगे 5 को, तो मैं इसके इंजन को रेट करूंगा 3.8। 3.8 में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 5 में देखो और भी अच्छी चीजें आ जाती हैं, और मैंने इसको 2 इसलिए नहीं कहा, 3 इसलिए नहीं कहा, क्योंकि इसके बजट के अकॉर्डिंगली यार इसका इंजन एक ऐसी चीज बनाकर दी है जो मैनेजेबल भी है, परफॉर्मेंस भी दे और आपको माइलेज भी दे। अब हम बात करते हैं कार के इंटीरियर्स की, तो मैं इस कार के इंटीरियर्स को रेट करूंगा 3.5 आउट ऑफ 5, क्योंकि इंटीरियर्स का एक और भी अच्छा लेवल है, बट एज कम्पेयर टू प्राइस पॉइंट इट्स मैनेजेबल। अगर हम बात करें कार की सिक्योरिटी की, तो 5 में से 5 में इसको देना चाहूंगा। उसका रीजन ये है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। ग्लोबल एनकैप से 5 स्टार रेटेड कार आती है। बैठने के बाद मुझे एक्चुअल में फील हो रहा था कि मैं एक भारी भरकम चीज चला रहा हूं और मैं सेफ फील कर रहा था, सो इसलिए वहां पे इसे 5 मिलते हैं। अगर मैं बात करूं गियर शिफ्टिंग रिस्पॉन्स की, मैं यहाँ पर इसको दूंगा 3 आउट ऑफ 5, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा जब मैं गियर को शिफ्ट कर रहा था, मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाया था वहां पे। अगर हम बात करें कार की स्पेस की, मैं इसको रेट करूंगा 4.5 आउट ऑफ 5, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा स्पेशियस लगी एज कम्पेयर टू इस सेगमेंट में और कार्स। हालांकि इसके कंपटीशन में और भी कुछ कार्स आती हैं, फॉर एग्जांपल आई विल से काइगर। मुझे काइगर का स्पेस इससे भी ज्यादा अच्छा लगता है और उसमें बैठने का और भी ज्यादा मजा मुझे आता है। अगर मैं कार की ड्राइविंग कंफर्ट और विजिबिलिटी की बात करूं, तो टॉप मॉडल को मैं रेट करूंगा 4 आउट ऑफ 5, तो इसके बेस मॉडल को मैं रेट करूंगा 3 आउट ऑफ 5, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और ये सब्जेक्टिव है। तो जिनकी हाइट अगर 5 फुट 8 इंच से ऊपर हो जाती है तो वो उसको 5 रेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। पर यहाँ पे सब्जेक्टिव है, अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी चीजें मिस आउट हुई हो, कुछ भी हो, तो कमेंट कर देना ताकि दूसरों की हेल्प हो जाए। आपके फीडबैक्स के लिए मैं हमेशा वेलकम रहता हूँ, आपके सारे कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यू हैव अ गुड वन। बाय बाय, टेक केयर।